ये क्वेश्चन याद है सबको? सारे बच्चे अटेम्प्ट किए हैं? चलिए डिस्कशन करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्या कहता है? पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल बीटा, ये बीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल दिस, इनिशियल स्पीड आपको दिया हुआ है, एंगल प्रोजेक्शन दिया हुआ है, सब कुछ। आफ्टर टाइम टी फाइंड, क्या फाइंड आउट करना? सो देखिए क्या फाइंड करना भाई। कहता कि एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, कल कर चुके थे हम। डायग्राम बनाते हैं इसका। एक्सेलरेशन, ये पेन है, चूज करते हैं कलर कौन सा करें, चलिए रेड। ये हमारे पास है, ये इंक्लाइन प्लेन हमारे पास है, इंक्लिनेशन बीटा हमारा दिया हुआ है बच्चे, है ना। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, है ना, आप देखोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एयर में भी होगा। क्योंकि हम, ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, हमारे पास क्या होगा? वाई एक्सिस को ले लिया, है ना। mg फोर्स पार्टिकल पे किधर है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि जी हमारा डाउनवर्ड लगेगा, जी हमारा ऐसे लगेगा। एंड वी विल रिजॉल्व दिस जी, जी को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चे? जी का एक कंपोनेंट हमारे पास होगा, ये कितना होगा जल्दी बताओ? जी साइन बीटा, और ये क्या होगा? जी कॉस बीटा। सो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर इसको पॉजिटिव लेते हो, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो, इसको पॉजिटिव लेते हो और इसको पॉजिटिव लेते हो बच्चे, तो हमारे पास ए एक्स क्या हो गया? ए एक्स हमारा हो गया माइनस ऑफ जी, सॉरी जी, हाँ, जी साइन ऑफ बीटा, ए एक्स हो गया। ए वाई क्या होगा बच्चे जल्दी बताओ? ए वाई क्या होगा? देखो वर्टिकल ये पॉजिटिव है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ये है ना, क्या हो गया? माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ बीटा। ये सारा चीज कर चुके थे, है ना, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना। अब क्या पूछ रहा? वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ए एक्स ए वाई दोनों हो गया, है ना, क्लियर है। ये सब हम कर चुके हैं कल अच्छे से, वीडियो भी अपलोडेड है इसका। वाई कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेशन का। दूसरा क्या पूछ रहा है? एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी। अब एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का एट टाइम टी, किसी टाइम पे। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बच्चे, हमने कहा एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो तो mg पे डिपेंड कर रहा, फोर्स, वो फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। बट क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा हमारा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? कह रहा है एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? यस नो? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, बता चुके हम आपको। हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा चलो ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा बीटा है, पार्टिकल को हमने फेंका है यहां से, पार्टिकल को यहां से फेंका है, मान लो यहां से फेंक दिया हमने, ए से फेंका, ये हमारे पास यू है, ये थीटा है। इस यू को रिजॉल्व करोगे आप तो क्या होगा? ये हमारा होगा यू कॉस थीटा, है ना। दूसरा क्या होगा? ये यू साइन थीटा। तो पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे। अगर इसका हम वेलोसिटी लिखते हैं पार्टिकल किसी टाइम टी पे, हमने कहा एक हमारे पास होगा, एक होगा हमारे पास वी एक्स होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास? वी वाई होगा, है ना बच्चे। एक्सेलरेशन पार्टिकल क्या है? एक इधर है, कितना है? जी कॉस बीटा। दूसरा क्या है इधर? जी साइन बीटा, यही ना। तो किसी टाइम पे वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी वी एक्स क्या होगा बच्चे? वी एक्स हमारे पास यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, जनरल, है ना, है ना, कल पढ़ चुके हैं सब चीज, उसी का रिवीजन है। सो वी एक्स क्या होगा हमारे पास किसी टाइम पे? यू एक्स क्या है बेटा? यू कॉस थीटा, और ए एक्स क्या है? माइनस, है ना, माइनस ऑफ जी साइन, साइन बीटा, बीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, बी साइन बीटा इंटू टी। सो दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वी एक्स है किसी टाइम पे, सॉरी कौन सा? यू एक्स टी, क्यों वेलोसिटी? यू टी प्लस यू, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या? यू प्लस ए टी, है ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट में करेंगे ना। सिमिलरली बी वाई आप बताइए, बताओ बच्चे, बी वाई किसी टाइम पे क्या होगा? बोल बच्चा, गगन, गगन, गगन कहाँ गया? बोल बेटा, बी वाई क्या होगा किसी टाइम पे? यस वेरी गुड, यू साइन थीटा माइनस, हाँ जी कॉस बीटा इंटू टी, है ना।
माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी, है ना, किसी टाइम पे वेलोसिटी हो गया इसका। डन। नेक्स्ट एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट आया था वाई कंपोनेंट वेलोसिटी, दोनों लिख लिए हम। नाउ अब क्या कह रहा, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख चुके हैं हम, कल लिख चुके हैं जनरल इक्वेशन बनाते वक्त। बताइए जल्दी क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा। डायग्राम फिर से बनाता हूं मैं, फिर से डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, बीटा है ना बच्चे। हमने पार्टिकल को यहां से फेंका यू से, ये हमारा थीटा है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करें तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा है u cos थीटा, है ना, और ये क्या हमारा है u sin थीटा। एक्सेलेरेशन किधर है बच्चे, एक्सेलेरेशन लिखो, एक्सेलेरेशन इधर होगा हमारे पास, कितना है g cos बीटा, इधर क्या होगा g sin बीटा, है ना। पार्टिकल इस तरह से आएगा ऐसे। किसी टाइम पे अगर x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, किसी टाइम पे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्या होगा जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन क्या होगा, x इक्वल टू एक्स क्या होगा u, हाँ u cos थीटा इंटू टी, माइनस होगा चूंकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर बाई टू, है ना, है ना, यही होगा। सो दिस इज द पोजीशन एक्स डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में क्या होगा बच्चे जल्दी बताओ, वाई डायरेक्शन में क्या होगा जल्दी बताओ, u साइन थीटा इंटू टी, माइनस होगा यहाँ पे g cos बीटा नॉट थीटा, g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर बाय टू, है ना, क्लियर है। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इसका यूज करते थे वाई डायरेक्शन में, कितना देर हवा में रहा, है ना। रेंज निकालने के लिए इसका यूज करते थे, रेंज निकालने के लिए पहले यहां से टाइम फ्लाइट निकालते थे, है ना। टाइम फ्लाइट के लिए कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट फिर से जीरो होगा हमारा। ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, उसी को हमने फिर से क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया कि आपको फिर से रिकॉल हो जाए, है ना। कुछ नया चीज है इसमें नहीं, पढ़ाया हुआ है सारा कुछ डिटेल में हो गया। वाई कंपोनेंट हो गया हमारे पास। अब क्या कहता है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। अब बताओ इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब पार्टिकल होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे होता है। मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट कितना होता है, वेलोसिटी वी वाई कंपोनेंट क्या होता है जीरो। क्लियर है, क्लियर है। इसका यूज करके हमने मैक्सिमम हाइट निकाला था, याद है कल निकाले थे हम सारा कुछ। तो क्या शुड आई डू दिस, और आगे मूव करूं, मूव करूं बेटा। आपको इस सब चीज पढ़ा दिया गया है, दिस इज रिवीजन, ठीक है। कल ही डिटेल्स में पढ़ा दिया गया था इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा, वो क्वेश्चन खत्म ना, ये क्वेश्चन खत्म। नाउ हमने रेंज निकालना सीखा था, हमने मैक्सिमम रेंज निकालना सीखा था। एक बार फिर से रिकॉल कर ले, रेंज निकालने का टेक्निक क्या था हमारा, मैक्सिमम रेंज कितना था हमने कहा था। पिछला क्वेश्चन करते हैं एक बारी, है ना। रेंज निकाले थे हम, याद है। इसके लिए रेंज के लिए क्या था हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्या था रेंज के लिए, मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था यू, ये कितना था, इसका एंगल बाइसेक्टर था 45 डिग्री, है ना। इस 45 से फेंकेंगे तो क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने फेंका था, है ना। ये हमारा एंगल ऑफ, ये अगर अल्फा एंगल है सपोज, ये हमारा थीटा है, ये यू है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या था हमारा एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारे पास ये एक्स डैश है, y के साथ ये एंगल कितना है पाई बाई टू माइनस अल्फा। इसका एंगल बाइसेक्टर से फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा, है ना। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था हमारा थीटा, जल्दी बताओ थीटा कितना था एंगल, ये हाँ पहले पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, ऐसे याद करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, याद है ना। ये एंगल, ये तो पहला केस में, इस केस में थीटा 45 होगा बेटा। ये इंक्लाइन प्लेन के केस में थीटा 45 कैसे होगा, थीटा तो यही बचा ना यहाँ पे। क्या चीज, क्या इससे क्या होगा, अगर अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो कर दो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, अल्फा जीरो तो पाई बाई 4 हो जाएगा। गगन आपको डाउट हो रहा है इसमें,
कल हमने पूरा इस पे आधा घंटा लगाया था पढ़ाने में। आप रिवाइज किए थे? हमने पीडीएफ भी भेजा था, कॉपी रिवाइज किया आप कल? गगन, आ गया समझ में? कॉपी रिवाइज नहीं करते हो आप बेटे, दिस इज रॉन्ग। तो फिर फायदा नहीं होगा। ये सारा टेक्निक हमने सिखाया था, सब कुछ डिटेल में सिखाए थे ना, है ना? नाउ अगर हमारे पास ये इंक्लाइन है हमारा, अगर ये इंक्लाइन है, ये एंगल अल्फा है, हमने यहां से थीटा से फेंका, ये थीटा से फेंका, तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था बच्चे? क्या टेक्निक था? किसके साथ लेते थे? वाई एक्सिस के साथ लेते थे। हमारे पास ये वाई एक्सिस है ना? वाई के साथ ये एंगल कितना होगा हमारा? हमने कल प्रूव भी किया था लाइन खींच करके। ये एंगल कितना है? 90 प्लस अल्फा है ना? ये एंगल है हमारे पास π/2 प्लस अल्फा। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए? इसका बाइसेक्टर होना चाहिए, है ना? फॉर आर मैक्स कितना था? आर मैक्स के लिए थीटा कितना था बच्चे? π/2 प्लस अल्फा/2, है ना? मैक्सिमम रेंज कितना था याद है? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने टेक्निक बताया था, ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर। सब में सब याद आ गया सबको, सारे बच्चे को? पिछला क्लास है ना, ये सब पढ़ा दिए थे हम। कह रहे बुलेट इज फाइड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 37 डिग्री विद द इंक्लाइन प्लेन, है ना? नाउ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है ना? फाइंड द हॉरिजॉन्टल, क्या विथ हॉरिजॉन्टल दिया हुआ, फाइंड क्या कर रहा? पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइन। मैक्सिमम हाइट निकालना है, पता है ना? मैक्सिमम हाइट जल्दी निकालो। ये कितना डिग्री है रे? 30 डिग्री। यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं, है ना? ये यू से, ये क्या है? ये 37 डिग्री, है ना? इसको रिजॉल्व करो, क्या होगा? u cos 37 डिग्री। ये क्या होगा? u sin 37 डिग्री, है ना बच्चे? और ये पार्टिकल कैसे आएगा यहाँ पे? ये पार्टिकल आएगा ऐसे, है ना? ये होगा मैक्सिमम हाइट, ये एच मैक्स पे वी वाई क्या होगा? 0, है ना? एक्सेशन क्या है? ए वाई इधर है, कितना है? जी cos 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू √3/2g, है ना? नाउ वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एस वाई, है ना? मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या होगा? 0। एट एच मैक्स, है ना? एट एच मैक्स क्या होगा बच्चे? वी वाई क्या होगा? 0। सो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू यू बाई कितना है? यू साइन थीटा, यू कितना है बच्चा? 50 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज इक्वल टू 50 इंटू कॉस साइन 37 कितना होता है? 3/5, है ना? 10 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो क्या होगा? 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बाई कितना हो गया? ये हो गया 5√3 इंटू एच वाई क्या है? एच, है ना? ये होगा ना, यहां माइनस आएगा, दिस इज माइनस। तो एच मैक्स कितना हो गया? एच मैक्स एच एम लिख ले, है ना? एच एम कितना होगा बच्चे? 900 डिवाइडेड बाय 10√3 कितना होगा? 10, है ना? क्या हो गया? 90/√3 यानी कि 30√3, है ना? मीटर, ओह सॉरी मीटर, इतना मीटर, ठीक है बच्चे? √3 का वैल्यू 1.732 कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है बालक? नेक्स्ट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट जल्दी निकालो सारे बच्चे, फिर से जल्दी जल्दी करें सारे बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें मतलब उड़ने का समय, कितना देर तक हवा में रहा। ये एंगल हमारे पास क्या है?
एंगल इंक्लिनेशन क्या है? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है बच्चे, है ना, ये 30 डिग्री है, और ये यू है, ये कितना है? 37 डिग्री है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना बच्चे? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको क्या करना है? पहले रिजॉल्व करना है पार्टिकल्स के वेलोसिटी को, इसको रिजॉल्व करो, क्या होगा ये? u साइन 37 डिग्री, है ना। साइन 37 कितना होता है बच्चे? u है 50, साइन 37 कितना? 3/5, तो 30 मीटर पर सेकेंड। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी निकाले थे, है ना। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम ही नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो गया? ये g cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2, यानी √3/2 इंटू जी, दिस इज 5√3, है ना। जी का वैल्यू 10 ले लो, 5√3, है ना बच्चे। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हाँ, अब वाई डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। फाइनल वाई कोऑर्डिनेट क्या है? फाइनल भी 0 हमारा। तो वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे बच्चे, तो वाई क्या होगा? वाई चलो y0 प्लस u/t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट भी 0 है और फाइनल कोऑर्डिनेट भी y0 है ना। ये 0 0 कोऑर्डिनेट है बच्चे। ये क्या है? r और 0, है ना। r हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया, प्लस इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 था, प्लस u क्या था बच्चे? u साइन 37 यानी 30 मीटर, है ना। 30 इंटू टाइम फ्लाइट t, है ना, प्लस हाफ ay क्या है? माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -5√3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। टी का वैल्यू निकल जाएगा आपका। टी का वैल्यू कितना है? वैसे मैंने बता दिया था, टी का निकालने के लिए क्या है? ट्वाइस ऑफ u परपेंडिकुलर बाय g परपेंडिकुलर, हमने बता दिया था। सॉल्व करोगे यहाँ भी वही आएगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू u परपेंडिकुलर कितना है? 30 डिवाइडेड बाय g परपेंडिकुलर कितना बच्चे? 5√3, है ना। ये कट गया किससे? ये कट गया 10 से, है ना। अरे 6 6 6 6 6 6 6 तो 12, यानी कि तो हाँ कितना? 4√3, इतना सेकेंड हो गया, है ना। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चा, इस फॉर्मूला से भी यहाँ सॉल्व करो तो वही आएगा आपके पास। क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन। हे भगवान, कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल रेंज कर चुके हैं। हो गया सारे बच्चे का? अखिल हो गया, गगन हो गया। पिछले क्लास के, कल के क्लास का रिवीजन है ये। दिस इज द रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, है ना। वहां पे एंगल नहीं दिया हुआ था, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे एंगल, वेलोसिटी सब कुछ दिया हुआ बच्चे। तो अगर आप इसको करोगे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, किया हुआ चीज है। ठीक है, तो मुझे करना चाहिए ये। करा दिए थे कल ही, तो होना तो था ही, क्यों नहीं होगा। चलिए, ओ डी पार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू थीटा विल द रेंज मैक्सिमम? जल्दी बता, रेंज मैक्सिमम कितना होगा? एंगल पूछ रहा है, देख बच्चे, ये हमारे पास एंगल दिया, देखो y एक्सिस ये हो गया, है ना। ये 30 डिग्री दिया हुआ, देखिए कितना बच गया? 60, है ना बच्चे। इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? इसके साथ थीटा कितना होगा? 30 डिग्री, है ना। एंगल बाइसेक्टर y एक्सिस के, जो भी बताया था हमने, है ना। आ गया। मैक्सिमम रेंज निकाल चुके हैं। मैक्सिमम रेंज कितना था रे बच्चा? आर मैक्स कल बता चुके हैं। आर मैक्स कितना था रे? बोलो। u² g इंटू 1 प्लस साइन अल्फा क्या? 30 डिग्री। साइन 30 कितना होगा? 1/2 1/2 1/2 प्लस 1 3/2, 2 पर चला जाएगा, यानी कि 2u² 3g। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब ये हो गया थर्ड। कह रहा है कि a projectile is thrown at an angle theta with the inclined plane this as shown in figure. Find the relation between theta and beta. बीटा एंड थीटा के बाद रिलेशन निकालना कब? इफ द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली। बता चुका हूं मैं, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने के लिए जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसमें यूएक्स क्या होगा? 0। एट द टाइम ऑफ कॉलिजन यूएक्स क्या होगा हमारा? 0, है ना। तो यूएक्स को 0 करते हैं। टाइम फ्लाइट पता है, टाइम फ्लाइट क्या है बच्चे? टी कितना है? ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय
जी परपेंडिकुलर, है ना। जी परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे यहाँ पे, जी परपेंडिकुलर ये होगा, क्या होगा, जी कॉस बीटा। यू परपेंडिकुलर क्या होगा, यू साइन थीटा। तो ठीक कितना हो गया, तो 2u साइन थीटा बाय जी कॉस बीटा। ये हमारे पास टाइम फ्लाइट हुआ, उतना ही देर में क्या होगा, वी एक्स क्या होगा, 0। तो वी एक्स क्या होगा, ये होगा ना, वी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस बीटा, है ना बच्चे। ये जो आपका u दिया हुआ है ना आपका, ये u, ये वाला u, ये u है ना, इसको ये क्या होगा, ये u कॉस थीटा होगा, है ना। तो क्या होगा, u कॉस थीटा माइनस जी साइन बीटा, इधर है ना जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी, ये वाला टी इंटू टी, है ना। इस टाइम पे क्या होना चाहिए, वी एक्स 0 होना चाहिए, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। आ गया आंसर, आ गया ना। टी का वैल्यू पुट कर दिए और थीटा बीटा में रिलेशन निकाल चाहिए, निकालो जल्दी। तो जो बच्चा कल कॉपी ठीक से किया घर पे, बार बार उसके साथ खेला, वो फोड़ देगा। जो बच्चा नहीं खेला वो फूट जाएगा। अच्छा कॉपी प्लीज बार बार रिवाइज करो, बार बार उसको खेलो उसके साथ, जिस तरह हमने थॉट प्रोसेस डेवलप किया है ना, वो अगर डेवलप हो जाएगा फिर फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चंस करते करते। तेरा हुआ रे सुधीर, इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा, कहीं दिक्कत आ रहा है क्या, सारा पढ़ाया हुआ है, कोई सा चीज है जो कि नहीं पता है, फिर कहाँ पे, कहाँ पे बच्चे, ये बेटा जी, जी जी साइन बीटा होगा ना यहाँ पे, हाँ बताओ कहाँ पे दिक्कत है, ये क्या होगा, जी साइन बीटा, ये जी कॉस बीटा, ये जब इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो यही स्टडी करेंगे इसको, इसके लोग ना, है ना। ये हमारे पास है, देखो ऐसे ऐसा ना बच्चा, ऐसे है ना, ये एंगल बीटा दिया हुआ, तो इस डायरेक्शन में जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का, वेलोसिटी इसका क्या है, क्या है, यू कॉस थीटा, है ना। और एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, एक्सेलरेशन इधर है, किधर है, इधर है, कितना है, जी साइन बीटा, दिस द एक्सेलरेशन, है ना, है ना। टी टाइम में टी दिया हुआ, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसका भी फाइनल होगा हमारे पास 0 इस डायरेक्शन में। टाइम, इतना टाइम के बाद ये टाइम फ्लाइट यहां से निकाल लिया, है ना। क्लियर है पारस, आ रहा है समझ में बेटा। प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली स्ट्राइक करे, इंक्लाइन प्लेन को पे हॉरिजेंटली स्ट्राइक करे, इसको सोचिए क्या होगा, हैं? एकदम हो सकता है। देख बच्चा, देखो ये है बच्चे ऐसे इंक्लाइन प्लेन, अब देखो थोड़ा, मैं थोड़ा सा सोचने के लिए सिखाता हूं, एक चीज सोचो, इंक्लाइन प्लेन पे हॉरिजेंटली दिखाई दे, ये उसको स्ट्राइक करे, इसका मतलब क्या, अगर हमने फेंका ऐसे, ये एंगल ले ले, टोटल एंगल ले ले थीटा, अब ये प्रोजेक्टाइल हमारा होगा अगर ऐसे होता, इसका अगर यहां से देखते हैं इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल का अगर ये लाइन नहीं होता तो इस प्रोजेक्टाइल का ये हाईएस्ट पॉइंट होता। आ गया समझ में, आ गया, थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। अगर हमने यहां से फेंका ना, हमने कहा कि चलो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, अगर अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो क्या होता, ऐसे होता ना, है ना। तो अगर इस प्लेन को, इंक्लाइन को टकरा रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तभी होगा जब ये इसका इस प्रोजेक्टाइल पाथ का ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, है ना।
तो एच मैक्स हो जाएगा हमारे पास। सो ये हाइट हमारा एच मैक्स होगा इसके साथ एच मैक्स हुआ बच्चे, है ना। और देखो इसका जो रेंज है, ये जो रेंज है बच्चे, ये रेंज जो है आपका, ये रेंज है यहाँ पे, और ये है इसका, इसका क्या होगा, एच मैक्स इसका नहीं, इसका एच मैक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल का एच मैक्स, है ना। तो अभी अभी अगर ये प्रोजेक्टाइल होता तो इसका क्या होगा, ये हमारे पास रेंज 8/2 होगा, ये हमारे पास एच मैक्स होता, है ना। तो ऐसा करो, इसको, इस वेलोसिटी को बच्चे, इस वेलोसिटी को, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके साथ है, उस टाइम ऑफ फ्लाइट पे इस इंक्लाइन का, इस प्रोजेक्ट का v/0 कर दे, ऐसे इसके साथ इसको तोड़ दे दो पार्ट में। ये क्या है, यू कॉस थीटा इसके साथ, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। इस पे तो सोचो, दिमाग खुला, कुछ कुछ नहीं खुला, नहीं खुला। हमने कहा सोचने के लिए सिखाया कि आप ऐसे सोचो। कुछ कुछ समझ में आया, आगे समझ में, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये चीज, ये टेक्निक जो मैंने सिखाया आपको। हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करे, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। हाँ करो इसको। देखो देख बच्चा, अगर मान लो हमने फेंका, ये हमारा इंक्लाइन है ना, ये 30 डिग्री है, और इसके साथ आपने 37 से फेंका, तो अगर ये प्रोजेक्टाइल इसको हॉरिजॉन्टली टकराता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, और तो अगर ये हम एंगल लेते इसके साथ कितना होता है, 67 डिग्री होता है ना। तो हमारा ये होता प्रोजेक्टाइल। अगर ये प्रोजेक्टाइल होता तो इसके प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पे, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, नहीं। एंगुलर प्रोजेक्शन कितना होगा, 67 हो गया आपका, है ना। मींस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा अच्छा ये तो नहीं, अल्फा प्लस थीटा दिया हुआ, ये अल्फा और थीटा दिया, बीटा थीटा दिया हुआ, ये है बीटा, ये थीटा, वो एंगल नहीं है, ये हो गया। सो ये एंगल कितना हो गया, ये जो अल्फा एंगल है, अल्फा कितना हो गया, थीटा प्लस बीटा। तो ये इस प्रोजेक्टाइल का शुड बी हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, इसका जो रेंज है, इसका रेंज अगर आर हो गया, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसका इस इंक्लाइन का हाईएस्ट पॉइंट निकल सकता है, कितना होगा, एच, एच हमारा होगा आर साइन बीटा, आर साइन बीटा इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट एच, इसका, इस इंक्लाइन का हाईएस्ट पॉइंट, है ना। अब हो जाएगा, हाँ जो भी मर्जी है, जैसे निकालना निकालो, अब इसके साथ खेलो, ऐसे सोचो, अब थॉट आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचो, ठीक है। तो अगर तुम दिमाग खोलोगे, हल्का सा दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें दिख, अरे ये हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीका है इसको करने का, बट अगर ऐसे करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा, है ना। क्लियर है, कर लोगे सारे बच्चे घर पे। गुंज गगन, गगन आया समझ में बेटा, नहीं आया आपको, आप झूठ बोल दिए, आ गया तो कर लोगे। चलिए देखते हैं, इसको घर पे फिर से ट्राई करना है इसको, ठीक है बच्चे। आप घर पे एक बार फिर से ट्राई कीजिए सब क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन नहीं है। घर पे फिर से कीजिएगा, समझ में आ गया सबको, मैंने समझा दिया है, सुधीर आ गया। क्योंकि टेस्ट जो अब टेस्ट में होगा, टेस्ट में ये सब क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और आंसर उसमें रहेगा मैच, और कुछ गलत आंसर कुछ सही आंसर रहेगा। तो अगर सही आंसर निकालने के लिए आएगा तभी आप कर सकते हो, नहीं इतने कर सकते हो। हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट, इसको कीजिए। Particle projected horizontally with the speed u from the top of a plane inclined at angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? इसको करो, हो गया।
particle projected horizontally with speed u from the top of inclined plane at angle थी this, how far from this हो गया, क्वेश्चन क्या है, यही ना, ये inclined plane है ना बच्चे, आपको inclined plane दिया हुआ है with speed to top of the plane theta with the horizontal, है ना, horizontally with this, इसका मतलब ये थीटा हमारा हो गया, ये भी थीटा होगा ना, और पार्टिकल फेंका गया टॉप से, यहां से फेंका गया यू से, ये भी एंगल थीटा है, ये निकलेगा ऐसे, इसका रेंज निकल रहा है, आगे आ गया रेंज, हॉरिजॉन्टली ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, हो जाएगा, है ना, एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा हो गया, ये भी हो गया, कल जो हमने रेंज का फॉर्मूला बताया था आपको उस पर पूछना है, और क्या, देख बच्चे मेरी बात मान ले, शुरू कर दे पढ़ाई, जितना मैं करा रहा हूं मेरी कॉपी अगर तू बार बार कर लिया और कुछ मत कर, सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉपी कर ले, ठीक है, तो अच्छा तुम लोग को फ्रिक्शन पढ़ाए थे, है ना, हाँ ठीक है, इलस्ट्रेशन 29 30 कर लीजिएगा इसका, ठीक है, उसका 31 भी कर लीजिएगा, करा चुका हूं मैं। नाउ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2, इसमें कितना क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2 इसमें 18 क्वेश्चन है, हाँ पूरा करना है, ठीक है बच्चे, कर लोगे, कर लिया तो, कितना बच्चा कर लिया है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2, कोई बच्चा किया है पहले से, अखिल तुम कर लिए हो, तो तुम्हारा दोस्त बोला कि कर लिया है, अखिल भी कर लिया होगा, अच्छा, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2, हाँ 2 कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। नाउ अब इसके बाद सर्कुलर मोशन आप लोग को पढ़ाए थे हम पहले, कितना बच्चा भी चाहता है सर्कुलर मोशन में स्टार्ट कर दूं आज, या कितना बच्चा चाहता है कि मैं कल स्टार्ट करूं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूं, इसका क्वेश्चंस कर रहा हूं पहले भी, ठीक है, बाय बाय बाय।